जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये मैंने 1 to 9 नंबर तक निकाला है। उसके बाद जिनकी 2 डिजिट आ गई उनको प्लस करके आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 10 है, 10 1 और 0 1 हुआ, और 11 है आपका अगर 1 1 तो 2 हो गया, 1 + 1 2, और अगर 12 है तो 1 + 2 = 3, आपका नंबर 3 हुआ। तो ये इस तरीके से आप अपना निकाल लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 से। नंबर 1 के लिए कार्ड आया है रिलीज योर वरीज, हीलिंग इज पॉसिबल। इस टाइम आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम में होंगे नंबर 1 वाले। सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, कुछ लोग होंगे ऐसे नंबर 1 वाले जो इस टाइम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में नहीं जाना है। आपके लिए हीलिंग आ रही है, आप बेफिक्र रहिए, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको मदद मिलेगी ज़रूर। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं इस टाइम पर। और यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको इस टाइम कुछ हेल्थ इशू हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो इस टाइम पर। तो बहुत जल्दी आप इस चीज़ से निकलने वाले हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपकी मेंटल हेल्थ में भी सुधार आएगा और आपकी फिजिकल हेल्थ में भी सुधार आएगा। जिस भी पेन से आप गुजर रहे हैं इस टाइम, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। हो सकता है आप स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहे हो, तो उससे भी आपको आराम मिलने वाला है। कोई ना कोई हल, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर कि जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो नंबर 2 वालों के लिए है फॉलो योर हार्ट, चूज लव। हो सकता है नंबर 2 वाले जो हैं वो 2 लोगों के बीच में या तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, या तो ऐसा कुछ है, या तो उनका हार्ट किसी के लिए बोल रहा होगा, किसी की तरफ खींच रहा होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें वहाँ जाना है कि नहीं जाना। तो ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि आप लव को चूज कीजिए। द लवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा, आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आपको आ सकता है, आपको कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है। तो आप लव को चूज कीजिए, ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं भगवान। और नंबर 3 वालों के लिए आया है अवेकन टू योर ट्रू सेल्फ, यानी कि आप जो भी हैं अपने ट्रू सेल्फ को आप एक्सेप्ट कीजिए। किसी को ये मत दिखाइए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ या उस रास्ते पे चल रहा हूँ, इस तरह आप मत दिखाइए। आप वो दिखाइए जो आप सच में हैं, अपनी ट्रू सेल्फ आप सबको शो कीजिए, ताकि लोगों को आपको समझने में मदद मिले कि आप किस टाइप के इंसान हैं। तभी वो आपसे रिलेशन रखना चाहेंगे। अगर आप अपने आप को छुपा कर रखेंगे, अगर आप वो नहीं दिखाएंगे जो आप हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, जो आप हैं एक्चुअली में, जो आप हैं वो आप लोगों को दिखाइए। ये आपकी गाइडेंस है आज की। नंबर 4 वालों को गाइडेंस है सक्सेस कम थ्रू टीम वर्क, यानी कि नंबर 4 वालों को गाइडेंस दी जा रही है कि आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे टीम वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोगों को मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए अपने साथ। तो ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप टीम वर्क कीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो टीम वर्क करने से वैसे भी आपका काम आधा हो जाता है, आपका जो पैसा लगना होता है वो आधा हो जाता है, आगे से भी बहुत कम हो जाता है। जो हम टीम वर्क में काम करते हैं, हर चीज़ मतलब शेयर हो जाती है, शेयरिंग में आ जाती है, तो हमारे खर्च कम होता है और हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और हमारी जो पूंजी होती है वो कम लगती है काम में। तो इसमें आपको फ़ायदा है। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि आप टीम वर्क कीजिए। आपके साथ ऐसे लोग कुछ होंगे आपके आसपास जो आप ही की तरह सोचते होंगे, आप ही की तरह मेहनत करना चाह रहे होंगे, तो आप टीम वर्क उनके साथ कीजिए, सोच समझ के कीजिए, लेकिन कीजिए उनके साथ, आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 5 वालों के लिए गाइडेंस है बैलेंस इज द की टू हार्मनी। हो सकता है कि आप अपने घर या परिवार में या फिर अपने काम वाम में आप थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आपको परेशानी हो रही हो, या हो सकता है आपके ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया, आप वहाँ बैलेंस नहीं कर पा रहे, या आप घर में रिश्ते होंगे उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे शायद। तो आपको सलाह दी जा रही है कि आप बैलेंस बनाना सीखिए, आप काम को बांटिए। अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो अपने कलीग्स को आप थोड़ा सा काम बांट सकते हैं, अपने जूनियर्स को आप थोड़ा काम बांट सकते हैं, अपने काम को थोड़ा हल्का कर सकते हैं।
और घर और परिवार में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, इससे आप खुश रहेंगे। और काम को उतना ही रखिए जितना आप कर सकते हैं। सॉरी, जरूरत से ज्यादा अगर आप काम अपने सर पे ले लेंगे तो फिर वहाँ पे गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी काम फिर आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 100% आप कहीं किसी काम को नहीं दे पाएंगे तो काम जो है वो डगमग हो जाएंगे, मतलब परफेक्टली नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सलाह दी जा रही है कि बैलेंस बनाना सीखिए, चाहे वो घर बार हो या ये दिल और दिमाग हो, उनमें बैलेंस बनाइए। हर जगह आपको बैलेंस की जरूरत है, हर जगह, हर रिश्ते में बैलेंस की जरूरत है, काम और घर परिवार में बैलेंस की जरूरत है। तो ये आपको सलाह दी जा रही है। नंबर 6 वालों को सलाह दी जा रही है, कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्सेप्ट द एब्स एंड फ्लो ऑफ डेस्टिनी। नंबर 6 वाले, मुझे लग रहा है कि कुछ अपने पास्ट को लेके शायद बहुत परेशान हो रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, या अभी कुछ ऐसा प्रेजेंट में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो उनको सलाह दी जा रही है कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव को आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम परेशान रहेंगे। इसलिए सलाह दी जा रही है कि आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि गो विद द फ्लो। जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। एक्सेप्ट कीजिए हर चीज़ को, क्योंकि सब अल्टीमेटली सब हमारे कर्मों का फल ही होता है जो हमें मिलता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए और अच्छे अच्छे कर्म करते चलिए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, सबको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये एक जिंदगी का एक मतलब पार्ट है। ऊंच नीच होती रहेगी और दुख सुख होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे, तो आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ये नंबर 6 वालों को सलाह है, गाइडेंस है एंजल्स की। और नंबर 7 वालों को सलाह दी जा रही है, फॉलो योर हार्ट विद ऑथेंटिसिटी, यानी कि आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। अगर आपके हार्ट किसी के लिए धड़क रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ। जैसे पहले कहा गया कि जो आप हैं अपनी ट्रू सेल्फ के साथ आपको उस पर्सन को फेस करना है, उस पर्सन को अपनी ट्रू सेल्फ दिखानी है, ताकि वो पर्सन आपको समझे और आप भी उस पर्सन को समझ सकें। अगर आप वो नहीं दिखाएंगे जो आप हैं एक्चुअल में, तो सामने वाला पर्सन आपको नहीं समझ पाएगा। आपको वो जो आप उससे चाहते हैं, जो प्यार, जो लव केयर चाहते हैं, जो इज्जत चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम किसी पर्सन को वो दिखाते हैं जो हम नहीं हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट सामने वाले की नज़र में कम हो जाती है। वो इंसान हमें धोखेबाज समझता है। तो आपको धोखेबाज नहीं बनना है, आपको अपनी ट्रू सेल्फ में रहना है। जिसको भी आप प्रपोज करना चाहते हैं, उसके सामने अपनी ट्रू सेल्फ आप जाहिर कीजिए। ऑथेंटिसिटी के साथ आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। ये आपको सलाह दी जा रही है। और नंबर 8 वालों को सलाह दी जा रही है, टेम्परेंस कार्ड आया है, बैलेंस। ये भी बैलेंस का कार्ड है। नंबर 8 वालों को कहा गया है, फाइंड द मिडल पाथ फॉर द ट्रू हार्मनी। जब भी हम परेशान होते हैं या तो दो लोगों के बीच में या दो परिस्थितियों के बीच में परेशान हो जाते हैं, तो हमें हमेशा बीच का रास्ता निकालना है। मतलब वो वाली बात है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके का आपको कोई रास्ता निकालना है बीच का, कि दो पार्टीज हैं, अगर दो पार्टीज में किसी को नुकसान भी ना हो, आपका भी नुकसान ना हो, उसका भी नुकसान ना हो, और उसके बीच में कोई रास्ता निकालिए कि दोनों का फायदा हो जाए। ऐसा कोई रास्ता आप निकालिए जिससे कि वही मैंने बताया, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके का आपको निकालना है। कहीं भी हो, जैसे कई बार हम दो लोगों में कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम दो परिस्थितियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें बीच का ही रास्ता निकालना है। बीच के रास्ते से क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट उस बंदे को कहेंगे कि ये नहीं वो नहीं, तो बंदा आपको नेगेटिविटी देगा या आपसे लड़ेगा, बेकारी बहस होगी, बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आप बीच का कोई रास्ता निकालिए, उसमें जो वो भी राजी और वो भी राजी। जैसे हम लोग बार्गेनिंग करने जाते हैं कि भैया अगर सामने वाला शॉपकीपर हमें कह रहा है कि 80, हम कह रहे हैं 60, तो हम लोग क्या करते हैं, अब 80-60 पे अड़े रहेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ना तुम्हारी ना हमारी 70 कर लो। इस तरीके से आपको बीच का रास्ता निकालना है। जैसे हम बार्गेनिंग में निकालते हैं, उसी तरह से बीच का रास्ता निकालना है। तो इस तरह से आपके रिलेशन भी खराब नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा, आपका भी और आपके जो आपके अगेंस्ट होगा या जो आपके कंपटीटर होगा, जो भी होगा, वो उसका भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से एंजल्स कह रहे हैं कि आप बीच का रास्ता निकाल के आगे चलिए, बढ़िए लाइफ में। इससे आपकी लाइफ में हार्मनी बढ़ेगी, रिश्ते खराब नहीं होंगे। और नंबर 9 वालों को सलाह दी जा रही है, पेशेंस।
अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है नया तो आप पेशेंस रखिए। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप पेशेंस रखिए। कहीं आपने प्रॉपर्टी लेके डाल दी तो आप पेशेंस रखिए। रिश्तों में पेशेंस रखिए। अगर आपने किसी बंदे को प्रपोज किया तो उसे अपने आप को जानने समझने का टाइम दीजिए। मतलब पेशेंस जो है इज़ द की किसी भी काम को करने के लिए। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसके बाद ये नहीं कि तुरंत पेड़ लगाते फल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपने कहीं पेड़ भी लगाया तो भी आपको फल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत पेशेंस के साथ। तो इसी तरीके से एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप पेशेंस से काम लीजिए, काम होगा जो भी काम है। ये तो मैंने आपको जितने भी चीज़ें गिनाई हैं वो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है। हो सकता है आपकी सिचुएशन में क्या फिट करता है वो आप देखेंगे। लेकिन किसी भी क्षेत्र में आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस से क्या होता है कि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो इसी तरीके से आप पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है आगे पेशेंस का। तो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए। आपके साथ आपको जो भी जिस भी चीज़ से उम्मीद है या किसी रिश्ते से उम्मीद है या कहीं पैसे से उम्मीद है या कहीं भी कोई उम्मीद अगर आपने लगा रखी है तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो पेशेंस रखिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो ये थी